दो तीन बातों के लिए समय लूंगा, समझाने के लिए जरूरी है। जहां की नर्वसनेस की बात हो रही है, वो सबसे बड़ी वजह क्या कही जाती है, जो पूरे मीडिया में या कहें कि जो पूरा एक कहा जा रहा है कि बनारस में मोदी की हवा खराब थी, जिसे ठीक करने के लिए मोदी वहां पहुंचे हैं, वो सीट है वाराणसी दक्षिण, जहां से दादा श्यामदेव राय चौधरी 1989 से लगातार विधायक हैं। उनका टिकट काट दिया गया और कहा गया कि 77 साल के होने की वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। अमित शाह ने उनसे बात की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। अंत में जब मोदी जी अभी गए और उन्होंने उनको साथ ले जाके मंदिर दर्शन में भी ले गए, तो कहा जा रहा है कि वो मामला ठीक हुआ। लेकिन इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। 2012 में जो 3 सीटें बीजेपी की 8 में से आई हैं, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और वाराणसी उत्तर, ये तीनों वो सीटें हैं जब देश में कहीं भी भारतीय जनसंघ को कुछ सीटें मिलती थीं, तो वाराणसी दक्षिण थी, वाराणसी उत्तर थी, वाराणसी कैंट थी, इलाहाबाद दक्षिण थी। ये सीटें 62, 67 और 69 से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, जनसंघ फिर जनता पार्टी। अब वो ये मानते हैं कि अगर यहां हमारा प्रदर्शन खराब हुआ तो हम हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे जीत जाते हैं, यहां हारना हमारे लिए सबसे ज्यादा गड़बड़ है। और शायद ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को गई होगी, इसलिए वो अपनी जमीन दुरुस्त करने गए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये सबसे कम सीटों का चुनाव है 40, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जो बनारस और उसके आसपास के जिले हैं। उन सारी जगहों पर ही वो भी समीकरण है जहां अपना दल, जो राजभर की भारतीय समाज पार्टी, और जिनको कुल मिला के कहें कि एक नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह की अगुवाई में तैयार किया है, उसका भी परीक्षण होना है। एक और जो बड़ी चीज है कि बनारस से बगल में ही बलिया जिला पड़ता है। बलिया से बड़े नेता हुए और फिर प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर, जो ये कहते थे कि मैं बलिया में कोई काम नहीं कराऊंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं एक जिले का नेता थोड़ी ना हूं। मुझे लगता है कि वो एक जिले के नेता से, मतलब एक सांसद के तौर पर आप अपनी पहचान कैसे रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों को ये शायद संदेश देने की कोशिश है। कई बार मीटिंग में प्रधानमंत्री और अमित शाह एक तरह से डांट चुके हैं सांसदों को कि आप अपने यहां सांसद की तरह व्यवहार कीजिए, सरकार आती जाती रहती है। मुझे लगता है ये चारों पांचों बिंदु हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ये मैसेज देने की कोशिश की। और उन 40 सीटों पर अभी जो खबरें आ रही हैं कि 3 दिनों ने जो मामला पलट दिया है, उसकी वजह से भी अब दूसरी तरफ की